एक बार सब क्या थी बोल दे बन जाए कि सब हटाइएगा नहीं। हम लोग का टीओडी को वापस लिया जाए। जब तक टीओडी वापस नहीं होगा, अभी शांति तरह का प्रदर्शन हो रहा है। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो इसके बाद उग्र आंदोलन भी जारी रहेगा। जब तक सरकार वापस देती है, हम लोग जनता को, युवाओं को 4 साल नौकरी और एमएलए एमपी विधायक को 5-5 साल और उन लोग आजीवन पेंशन क्यों दिया जाता है? सरकारी संपत्ति को हम लोग नहीं। इस प्रकार से मनोकाम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने अग्निपथ स्कीम लाई है, वो एक तरह से छात्रों को बेरोजगार करने का स्कीम है। आप बताइए, जो युवा 4 साल तक नौकरी करेगा, 4 साल के बाद वो रिटायर होगा, तो वो बेरोजगार होगा कि नहीं होगा? उसके मन में वो जज्बा रहेगा जो पहले से एक सेना के प्रति सिंपैथी रहा है युवाओं का। ये प्राइवेट कंपनियों के लिए एक फौज तैयार कर रही है। मेरा भारत सरकार से मांग है जो पुरानी स्कीम व्यवस्था है सेना बहाली का, वही पुनः बहाल किया जाए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है 4 साल का स्कीम, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आज अगर मोदी सरकार निर्णय नहीं लेता है तो कल पूरा बिहार के साथ पूरा भारत बंद रहेगा। ये कह रही है कि बिजनेस करने के लिए 11,71,000। एक बात बताइए, मैट्रिक पास करने के बाद सेना में बहाली होती है, ठीक है? 4 साल वो सेना में बहाली रहेंगे। 4 साल के बाद क्या वो अच्छे नौकरी के लायक रहेंगे? सेना में आप अपना वो ड्यूटी करेंगे कि वो पढ़ाई? अशोक राजपथ यहाँ पर देख रहे होंगे कि अभ्यर्थी पूरी तरह से अब कहाँ के लिए निकल रहे हैं। वापस लो। जा रहे हम लोग अशोक राजपथ अभी जा रहे हैं। भारत माता की बाजी लगा रहे हैं। जी बताइए अविनाश जी, देख लीजिए ये छात्रों का आंदोलन देखिए कि जो छात्र कल तक जान देने के लिए तैयार रहता था बॉर्डर पे जाके, जिसका सपना रहता था 4 बजे सुबह में उठ के जो दौड़ने निकलता था घर से बिना ठंडा गर्मी बरसात का चिंता किए हुए, आज वो लोग स्टूडेंट के लाइफ के साथ खेला जा रहा है। इन लोग को छोड़ेंगे नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, पूरा सरकार गिरा देंगे। ये स्टूडेंट सरकार बनाने वाला है, स्टूडेंट सरकार गिरा देगा, बिल्कुल गिरा देंगे। जब तक लागू करो। वापस करो। यहाँ पर देख रहे होंगे लगातार विरोध करते हुए अभ्यर्थी लगातार अपना चल रहे हैं। हमारा मेडिकल, पहले आप लोग धीरे-धीरे चलिए। हमारा फिजिकल और मेडिकल दोनों क्लियर हो गया है। हम क्या करें बताइए आगे आप? हमारा मेडिकल फिजिकल दोनों चीज क्लियर, रिटर्न नहीं हो रहा है। क्या करें हम बताइए? सरकार से हमारा मांग 2 साल से रोका हुआ है भर्ती का भी। 2 साल से गुमराह किया जा रहा था कि कोरोना का इशू लेकर कि कोरोना है, रिटर्न नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव होगा, मोदी जी का रैली होगा, सबका रैली होगा और हम लोग का एग्जाम नहीं होगा। अभ्यर्थी अपना लिखा हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ रविकांत झकास भारत के भी हैं। झकास भारत के रविकांत जी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये भी काम में लगे हुए हैं। झकास भारत को मैं इतना बोलूँगा पीछे गंदगी है और हम लोगों को भी थोड़ा साफ सफाई के माध्यम से आगे बढ़ना है। हालांकि रुको पसीन, चलो आगे चलो। ताकि इन्हें सोशल मीडिया से भी मदद मिल सके। आप देख सकते हैं किस प्रकार
क्या कुछ कहिएगा बस इस मुद्दे को लेकर? देखिए, इस मुद्दे को लेकर मैं ये कहूंगा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस पर विचार करना चाहिए। आखिरकार एक युवाओं की जिंदगी बर्बाद करके उन्हें क्या मिलेगा? लगातार आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक विधायक या एक एमएलए या कोई भी एक जो पद्मशीन हो जाता है, जो पद पे बैठ जाता है 5 सालों के लिए, क्या उन्होंने कभी अपने बारे में विचार किया कि भाई हम आपके लिए 1 साल त्याग देते हैं, 2 साल त्याग देते हैं, अपना पेंशन त्याग देते हैं? ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर इन सेनाओं में क्यों कटौती? और सेनाओं में जब ऐसे अगर कोई स्कीम आप ला रहे हैं, ये कि 4 साल बाद बिजनेस करेंगे अभ्यर्थी। देखिए, ये जब 4 साल बाद ही करना है तो फिर पहले क्यों नहीं करें? फिर 4 साल बाद ही जब करना है तो फिर पहले क्यों नहीं करें? फिर आप साफ साफ कर दीजिए ना कि निजीकरण के हालात में हम लेके जा रहे हैं देश को। पूरे देश के हर फंडामेंटल जॉब को आप एक निजीकरण के तहत जोड़ रहे हैं। आप ये कहने से क्यों डर रहे हैं, क्यों कतरा रहे हैं? लेकिन बिल्कुल हम लोग भी अपील करेंगे, सभी मीडिया कर्मी अपील करेगा कि बिल्कुल शांतिपूर्वक इस धरना को, इस प्रदर्शन को शो किया जाए। करना है भाई। जितना शांत रहेगा, सरकार के गालों पर तमाचा कस के पड़ता है। देखिए, ये जब प्रदर्शन होता है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ उग्र लोग शामिल हो जाते हैं और उसका फायदा राजनीतिक दल उठाते हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं। ये राजनीतिक दल लगातार उठाना शुरू हो चुका है, क्योंकि जाते ही प्रशासन ने बोला कि बिल्कुल प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण धरना हो रहा था, लेकिन एकाएक करके माहौल धीरे धीरे बदलने लगा, रूट चेंज हो गया और अब ये लोग दिखना पहाड़ी से अशोक राजपथ पे आ गए और यहाँ पे अशोक राजपथ पे पहुँच गए हैं। दिखना पहाड़ी से लोग अशोक राजपथ पे पहुँच चुके हैं। आप लोग इन लोगों को शांति से हटवाना भाई। शांति से ही हटवा रहे हैं भैया। ठीक है, किसी का कुछ नहीं हो, इस तरह से करो। यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए तमाम क्या कुछ कहोगे विकास, क्या कुछ कहोगे आंदोलन प्रदर्शन को लेकर? यही कहेंगे कि हम भी इस देश के एक नौजवान हैं और हमारा नौजवानों के लिए सड़कों पे उतरना कोई नई बात नहीं है। हम भले पत्रकार हैं, लेकिन अगर एक तरफ नेता लोग और एक तरफ छात्र आंदोलन करेंगे तो हम पहले छात्राओं को कवर करेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ राजनीतिक मंशा करने वाले भी लोग आते हैं। देखिए, राजनीतिक मंशा करने वाले हर जगह पे लोग होते हैं, हर जगह पे प्रदर्शन करने में राजनीतिक लोग घुसते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए कि आप आंदोलन को किस रूप में लेके जा रहे हैं। अपनी बात को रखना कहीं से गलत नहीं है, गलत तरीके से आंदोलन करना गलत है। बिल्कुल। सर, हम लोगों को टीओडी वापस चाहिए और 2 साल का एज रिफ्लेक्शन चाहिए। 2 साल का एज रिफ्लेक्शन चाहिए। जानना ये चाहेंगे कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है लगातार बिहार के हर जिलों में, आज ये बिहार की राजधानी पटना में भी हो रहा है, प्रदर्शन को कैसे देखते हैं आप? इस बात की खुशी है कि ये अभ्यर्थी सड़क पर आए हैं। इनके साथ जो नेता हैं उन लोगों में कम लोग जा रहे हैं, मगर अभ्यर्थियों के साथ सोशल मीडिया के लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं और उनको प्रखर रूप से अभी उठाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों का भी ज़मीर जिंदा है। जी बिल्कुल। क्या कुछ लगता है और इसमें सबसे बड़ी डर है कि कहीं राजनीतिक करने वाले मनसा वाले लोग न घुस जाएं और कहीं तोड़ फोड़ न कर दें। बाद में राजनीतिकरण, ये प्रदर्शन का राजनीतिकरण। बिल्कुल इसी बात का डर होता है। किसी भी छात्र आंदोलन और कोई भी आंदोलन का अगर राजनीतिकरण होने लगता है तो वो न केवल मनसा के ऊपर से भटक जाती है, बल्कि और भी चीज़ों के मन से, दिलो दिमाग से, और जो त्याग के भावना से जुड़े होते हैं, जो मुद्दों के आधार पर जुड़े होते हैं, उनको नुकसान हो जाता है। देख रहे होंगे कि अभी अभ्यर्थी अभी तक उग्र प्रदर्शन तो दो तीन जिला का जो बातें आई थी, मगर यहाँ पर अभी शांति से कर रहे हैं। इस बात का इस बात की खुशी है कि हमारे बिहार की राजधानी पटना में ये लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग अपना मांग
मुखर होकर के रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग शांति से कर रहे हैं, इस बात का खुशी है। और हम लोग अभी सामने से आके जरा कवरेज करेंगे और कवर करेंगे इधर से आकर के। अशोक राजपथ बिल्कुल की पॉलिसी थी। ट्रेनिंग देने के बाद युवा को आखिर बनाना क्या चाहता है? युवा को आतंकवादी बनाना चाहता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है युवा को और कुछ नहीं करना चाहते, बस 4 साल तक युवा को राइफल और हथियार चलाना सिखा करके फिर आतंकवादी फैलाना चाहता है। अभी देश का हालत आप लोग देख रहे होंगे, प्रतिदिन हत्या होते रहे हैं। और यहाँ पर एम्बुलेंस आते हुए एम्बुलेंस को निकलवाओ। दिक्कत नहीं दिया जा रहा है। ये देखकर ऐसा लगता है कि अभी भी हिंदुस्तान का जवान जिंदा है, बिहार का जवान जिंदा है। अब देख सकते हैं किस प्रकार छात्र इनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। और जब मदद करता है कोई छात्र ऐसे समाज के स्तर पर, तो लगता है कि हाँ वो समाजी कार्य करता है, वो समाज में जीने के लायक है, काबिल है। अगर ऐसे लोग अगर हैं यहाँ, तो मौजूदा केंद्र सरकार को इन पर विचार जरूर करना चाहिए। एक एम्बुलेंस को पार कराने के लिए पूरा का पूरा ये भ्रम पैदा कर रहा है, ये छात्रों के भविष्य के साथ मतलब खिलवाड़ कर रहा है, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का ये स्कीम है। क्या मोदी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए योजना बनाएगी? क्या प्राइवेट कंपनी जो देश में पूंजीपति लोग चला रहे हैं उसके लिए फौज तैयार होगी? हम लोग फौज के प्रति, देश के प्रति श्रद्धा रखने वाले युवा हैं, हम अपनी मंशा से फौज में जाते हैं। आप 4 साल कॉन्ट्रैक्ट क्यों ला रहे हैं? अस्थायी नौकरी क्यों नहीं? आज अग्निपथ योजना का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार से मोदी सरकार जो है आज अग्निपथ जो योजना मोदी सरकार के द्वारा लाया गया है उसके विरोध में हम लोग सड़क पे उतरे हैं। उनका ये कहना है कि 4 साल का जो ये जॉब देना चाह रहे हैं, सेना भर्ती लेना चाह रहे हैं। आप बता दीजिए आज देशभक्त कौन है और देश विरोधी कौन है? ये साफ साफ दिख रहा है इनके ये अग्निपथ योजना से। इसलिए उनको बताना चाह रहे हैं कि देशभक्त ये लोग है जो मेहनत कर करके अपने देश का रक्षा करते हैं और उनको भी यूज करके ये लोग फेंकना चाहते हैं। इसी के विरोध में आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं कि जो मेहनत करते हैं उनको पता है कि कैसे रोजगार होता है, रोजगार के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसी के लिए आज सब आक्रोशित है और युवा छात्र संगठन सारे लोग ऐसा छात्र संगठन यहाँ पे खड़े हैं। मेरी बहनें भी जाएगी डिफेंस में। ये बोले केंद्र सरकार बोला है कि
लड़कियां को भी दी गई सुविधा, तो क्या हम लोग तो कहीं भी कमा खा लेंगे, लेकिन मेरी बहनें कहाँ जाएंगी? मेरी बहनें कहाँ जाएंगी कमाने के लिए 4 साल बाद? ये तो डिफेंस में जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी 4 साल बाद? नहीं चलेगा। अगर सरकार कह रही है कि 11,71,000 देंगे, पकौड़ा योजना के बाद इनका एक नया योजना है। अब यहाँ पर भिखरा पहाड़ी से अभ्यर्थी पहुँचे हैं अशोक राजपथ। आप लोग भी तैयारी करने वाले हैं जी? हम लोग साइंस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। आराम से अभी रुके ना, हम छोड़ा लेते हैं, फिर आप पकड़वाते रहिए ना। बोलिएगा। हाँ जरूर। हम लोग को टीओडी जो है नियम वो वापस लेना है, और जो 2 साल से जो आर्मी भर्ती जो फिजिकल मेडिकल लेकर ये झांसा में रखा गया कि एग्जाम लिया जाएगा और लास्टली हम लोग का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, जो ये हम लोग के साथ सभी युवा के साथ बहुत ही गलत हुआ है। जो 2-3 साल से हम लोग सभी लोग आर्मी की तैयारी में थे, जो एयरफोर्स का इनरोलमेंट जारी मतलब फिजिकल मेडिकल वो उन लोग का सब चीज हो चुका था, केवल मेरिट लिस्ट आना बाकी था और वो भी कैंसिल कर दिया गया। जो हमारे युवा के साथ ये सब तो हम लोग को सरकार से यही कहना है कि जो एयरफोर्स का रिजल्ट है वो दिया जाए, आर्मी का जो एग्जाम पोस्टपोन जो कैंसिल किया गया वो एग्जाम करवाया जाए, और जो टीओडी का जो नियम है वो वापस लेकर जो हर साल जैसे भर्ती आती थी वैसे भर्ती लिया जाए। ये देख रहे होंगे, ये युवा बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हटना भाई। और अभी यहाँ पर किन्हीं को चोट आई है, उसको लेकर अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और अधिकारी साहब अरे तुम ही लोग रहेगा तो हम लोग कोची सुने यार। खाना मेरिट आने वाला है बंदा का, मेरिट एयरफोर्स में बात होता है। 2 साल से एग्जाम 3 साल से चला एग्जाम नहीं हो रहा है, वैकेंसी नहीं आ रहा है। खाली अपना मुद्दा बना लिया है, चुनावी मुद्दा बनाया है। तो 1.5 लाख वैकेंसी ये कौन करेगा? 4 साल के लिए जॉब देगा उनको, कौन करेगा जॉब? क्यों करेगा? वहाँ पे हमारे सीमा लोग पर रहता है, वो तब हम लोग सोते हैं जागते हैं, कोई सही से जॉब नहीं करेगा इसमें। एसडीएम भी था। देख रहे होंगे सिटी एसपी भी आए हैं और अधिकारी पदाधिकारी लोग ज़्यादा होने के कारण हुआ था कि घटा दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। हम लोगों ने करता था, हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था, लेकिन हम लोगों ने तरीके से प्रोटेस्ट जो है वायलेंट हो जाता है, उसमें कुछ लोगों का नाम आ जाता है, फिर उसका करियर खराब हो जाता है। ये बात जान जाओ ना, एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है, तुम लोग सबको अधिकार है, बट वो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ही होना चाहिए। आज तक ऐसा नहीं हुआ था सर, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। देख सकते हैं सिटी एसपी के द्वारा समझाया जा रहा है कि जो भी आंदोलन करना है शांतिपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर देखिए फिर से दिखाने का प्रयास करते हैं, आगजनी शुरू किया गया उसको लिए मना कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं सर यहाँ पर मना कर रहे हैं, नहीं करने से यहाँ पर हाईवे है, सर मना कर रहे हैं, लगातार मना कर रहे हैं।
पानी लाई तो वहाँ से सर 2020 में एक वैकेंसी आई थी एयरपोर्ट की XY, जो एग्जाम नवंबर में कंडक्ट करवाया गया था और उसका रिजल्ट 26 नवंबर को आया था। उसके बाद सारी उसकी मेडिकल की प्रक्रिया होगी, 21 मई को उसका PSL आ गया। उसका इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं आया, जिसमें हम भी अटेंड किए थे और एग्जाम पास किए थे और मेडिकल से आउट किए थे। उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन आया 2021 में 22 से 23 उसका एग्जाम जो है 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक कंडक्ट किया, जिसमें हम एग्जाम दिए और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। मेरा तो भविष्य खराब हो गया ना सर। मैं रिजल्ट एयरपोर्ट का नियम है सर। एयरपोर्ट वाला बात नहीं करेंगे अभी हम लोग इसके बाद मैं क्या करूँ? माइक पीछे करो, माइक पीछे करने आए सर। 4 साल बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे सर। पता है सर, आप लोग को ही और दिक्कत होगा सर, इससे और आक्रामक प्रदर्शन होगा सर 4 साल के बाद। सबसे पहले तो आक्रामक प्रदर्शन की बात ना करें, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात करें। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, तुम लोग कर ही सकते हो, तुम्हारा राइट है करने का। खाली वायलेंट जो है वो नहीं होना है। और जो मांग है वो जेन्युइन है नहीं है ये तो डिसाइड करेंगे। ऊपर में जो लोग बैठे हुए हैं उन तक तुम्हारी मांग पहुंचानी है। तुम लोग के भी प्रदर्शन करने का इकलौता पर्पस यही है कि मांग जो है पहुंचनी चाहिए सर। पीछे की जारी मोबाइल ऐसे यहाँ उधर से नहीं, इधर से। एयरपोर्ट का नोटिफिकेशन में नियम रहता है एग्जाम होने के 1 मंथ के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, जो कि वो अपना फुलफिल नहीं किया। और ज्वाइनिंग तक सर, ज्वाइनिंग तक 21 नहीं सर, सबका प्रॉब्लम एक ही है। अभी ये डिस्कस मत करो। अभी जनरल जो है वो हम समझ रहे हैं जी। और करना पड़ता है खोज जाने के लिए सर। आप लोग खुद जानते होंगे सर, खुद जानते होंगे इस बात को। हम बोल रहे हैं कि नहीं करना पड़ता है, हम बोल रहे हैं कि नहीं करना पड़ता है। हम लोग तो वही बोल रहे हैं तो तुम लोग बोल रहा है। सर हम लोग एक ही लगता है इंडियन आर्मी जाने का, एक ही लगता है इंडियन जाने का। 6 साल से दौड़ रहे हैं, 6 साल से और फिर 4 साल से जॉब करें, उसके पहले देखो चला नहीं रहा इसको भी बोलना सवाल सबके मन में। समय में कितना आदमी काम पास किया? नहीं सही बात है। चुप रहो पहले सर का बात सुनिए। सर का पहले बात सुनो। हम लोग का
आज के 2 साल पहले एज घटाया था, कोई कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन आज हम सब एग्जाम कैंसिल कर दिया। कभी नहीं होगा, मतलब है डिसिप्लिन। सुनो, पहले तो तुम लोग आर्मी के लिए जाना चाह रहा है, एयरपोर्ट के जाना है, उसके लिए डिसिप्लिन होना सबसे इम्पोर्टेंट है, और तुम लोग खुद इनडिसिप्लिन है। क्या करें सर, क्या बनना चाह रहा है? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मेडिकल किट है, एग्जाम होने वाला था, एग्जाम कैंसिल हो गया। इतना मेहनत तुमको क्या जरूरी है कि तुम आपके घर में भी आपके टीका लगा लेने से थोड़ी कुछ होता सर है। पूजा करके टीका लगा लेंगे ऐसे ही। बैठकर शांतिपूर्ण करो, बैठकर शांतिपूर्ण तुम लोग ये करो। बिल्कुल फिलहाल क्या ही मैं बोलूँ, वार्तालाप चल रहे हैं, क्या वार्तालाप से निकल कर आएगी और क्या कुछ जानकारी मिली? भारत के अधिकांश जी हमारे साथ मौजूद हैं, जब आपके CSP और इस दिन साहब जब प्रदर्शन कर रहा है मुखातिब हो रहे तो क्या बात है? वो लोग समझ में यही आया कि वो लोग मैनेज करना, मतलब कि सारे लोगों को बैठा रहे हैं कि आप लोग बैठ जाइए, आपकी बातें ऊपर तक पहुँचाई जाएगी। अगर ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि ऊपर तक की बातें पहुँचाई जाएगी, क्या सुनेंगे क्या समझेंगे। और यहाँ पर ये छात्रों को कहते हैं कि एक तरह से शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि डिसीजन तो इनके हाथ में है नहीं। ये राज्यव्यापी एक मामला है, ये केंद्र का मामला है, तो ये किसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि ये एक बड़ा सवाल रविकांत जी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। केंद्र सरकार ने फैसला निकाला, लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा कुछ प्रदर्शन नहीं मिला देखने को, लेकिन बिहार हर एक जिला में बिहार के तो बड़ी बात यह है कि वसीम भाई कि बिहार और उत्तर प्रदेश ये दो ऐसे जगह हैं जहाँ से डिफेंस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं, और ये लोग ज्यादा से अभी समझा रहे हैं कि आप लोग शांति से करिए, और यही एक तरीका है। मगर जब छात्र उग्र होंगे और कुछ राजनीतिक मंशा वाले आ जाएंगे तो शांति से नहीं होता है, उस्काने वाला हो जाता है। हाँ, अभी आपने पूछा बिहार और यूपी के बारे में, अभी वो वापस लो, वापस लो, वापस लो। हाय 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 हाय, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। पकड़ो ना, पकड़ो ना, हम अरे नीचे से पकड़ो ना, नीचे से इसको कर सारा चीज पकड़े रहो। एक तरफ पुलिस है और एक तरफ ये अभ्यर्थी है। टिप्स लगाओ, टिप्स। अरे यार हम ही को गिराएगा भाई 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 भाई, थोड़ा सा हमरे गिरा देगा सर। टिप्स मारो ना यार, टिप्स मारो ना यार। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, जिंदाबाद, 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 हर हर महादेव।
हम दौड़ सकते हैं ग्राउंड में, तो यहाँ नहीं कर सकते हैं। 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं। सब चल जाएगा यार। वापस देना पड़ेगा। नहीं जाइएगा, अगर आप फॉर्म नहीं जाना तो विरोध किस करना है? हम सब सरहद पर गोली खाने के लिए हम सब रहेंगे यहाँ पे। नेता लोग को मिलेगा पेंशन, एक नहीं 2 नहीं 3 दिन। तिरंगा भाई, ए तिरंगा भाई, तिरंगा भाई को इधर बुलाना। क्या बोल रहे थे भाई? बड़ा इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं यहाँ नेता लोग को 1 नहीं 2 नहीं 3 पेंशन मिलता है। आर्मी जवान को जो 50% जो विधवा हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा, उसको हम बोल रहे हैं कि कोई पेंशन नहीं मिलेगा। ये कोई मतलब हुआ है? और हम सब ये जितना ही फॉर्म, हम कोई नहीं फॉर्म डालने वाले, इसको वापस ले लें बस। और हम सबको कुछ नहीं चाहिए। मतलब नेताओं का भी पेंशन बंद होना चाहिए। सबको बंद होना, सबका बंद होना चाहिए। वो एक बार रैली करेगा, एक बार जीतेगा उसका पेंशन, वो पिछले बार जो जीता है उसका पेंशन, जितना बार जीतेगा उतना पेंशन मिलेगा उसको। हम सबको कुछ नहीं पेंशन। अगर हम सब थोड़ा सा पाएज हुए हैं उसके लिए 20%, 30%, 40%, अगर 50% हो जाते हैं उसके लिए कोई पेंशन नहीं है। ये कोई मतलब है? बोल रहे हैं मोदी जी कि अगर 50% हो जाता है भाई तो उसके लिए कोई पेंशन नहीं रहेगा। ये कहाँ का नियम है? हम सब ये अग्निपथ स्वीकार हम सबको नहीं है, ये अग्निपथ वापस ले। जिसको हम लोग चुन कर देते हो 5 साल रहेगा, हम लोग 4 साल रहेंगे। कहाँ जब हम सब रहेंगे 4 साल तो उनको भी साल में साल वोट करे, वो भी साल में साल खड़ा बस। और कहा जा रहा है, अभी केंद्र सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 11,71,000 रुपया 4 साल के बाद मिलेगा, उसका वो बिजनेस कर सकते हैं और अलग अलग। कहाँ का बिजनेस? कौन देगा? देंगे हमको बिजनेस? कहाँ का बिजनेस? घर का खर्चा नहीं होता है, घर में थी नहीं है, फैमिली नहीं है, उनको कैसे चलाएंगे? कमाएंगे 4 साल कैसे रख लेंगे जेबी में कि हमारा परिवार में भी खर्चा हो। 4 साल का वैल्यू क्या रहेगा? 4 साल बाद 11.5 का वैल्यू 1 लाख भी नहीं रहेगा। और वैल्यू आपको देना है तो कम से कम 60-70 लाख दीजिए तो मेरा घर परिवार चल सकेगा। ये तमाम अभ्यर्थी अपनी बातें कर रहे हैं। जब तक ये चलेगा, जब तक ये रहेगा, कब तक करिएगा? जब तक देह में जान रहेगा, जब तक शरीर में जान रहेगा, तब तक प्रदर्शन तब करेंगे। आंदोलन 4-5 साल। आप क्या चीज की तैयारी करते हैं? कहाँ करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। आपको समर्थन के लिए, अगर ये नहीं करते समर्थन के लिए हमारे पास पूरा भारत के लोग बैठे हुए हैं। चीज बाद में पूछना है। यहाँ पर बताइए ना, आपका रिपोर्टिंग करने के लिए कितना मिलता है? 2 करोड़ 2 करोड़। हम लोग को साथ क्या नाम था? किसका साथ दे रहे हैं? तो हम किसके लिए आए हैं यहाँ पे? बोलो, किसके लिए आए? क्या चीज आप तैयारी करते हैं? बढ़िया से कीजिए, 2-3 घंटा। अरे क्या समर्थन के लिए है? अच्छा, उनको ज्यादा परेशान न करें। सही, हमरे बोल रहा है तो समर्थन के लिए है, समझाइए हमें। और एक नहीं हजारों यहाँ पे रहेंगे। हम किस लिए आए हैं? आप ही आए हमारे सपोर्ट के लिए, शांत करवाइए और सपोर्ट कीजिए, यही बहुत।